आलमी सतह पर भारत की फिर सुबकी। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। भारत के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी जान से गए। माहिरीन ने तस्लीम किया कि भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के तहत सलामती कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं है। 7 मई को पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को मुतल्ला किया कि वो दिफा का हक रखता है। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के काबिल एतबार शवाहिद भी नहीं दे सका। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सेंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, हेल्ड इन अबेयंस की भारतीय इस्तिलाह मुबहम है। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सेंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक को मुतासर करती है। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। तनाज़ात का हल तरीक़ा कार के तहत ही होना चाहिए। माहिरीन ने जोर दिया, भारत सेंतास मुआहिदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। मोदी सरकार का राह फरार। 60 दिन की मोहलत के बावजूद भारत कोई जवाब न दे सका। जवाब न आने पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। खुसूसी माहिरीन ने सवाल उठाया था, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा, उस पर मुआफ़ी मांगेगा? क्या भारत सेंतास मुआहिदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सेंतास मुआहिदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है। India has released this water without any prior notification. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. The international community must take notice of India's continued disregard of a bilateral treaty. पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को ख़तरा लाहक है। सेंतास मुआहिदा नाफिजुल अमल और फ़रीक़ैन पर इसकी पासदारी लाजिम है। बैनुल अक़वामी बिरादरी भारत की आबी जारहियत का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा, भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत ने इत्तला दिए बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का भारत से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। पानी के बहाव को मुतासिर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुकालमे की बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर ने कहा, UN रिपोर्ट पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी और भारत की शिकस्त है। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना है, UN माहिरीन की रिपोर्ट भारत के लिए धचका है। रिपोर्ट में भारत को जारे करार दिया गया। मकबूजा कश्मीर का मसला भी उठाया गया। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी का कहना है, आबी दहशतगर्दी को दुनिया दहशतगर्दी तस्लीम करे। भारत को सजा दी जाए, FATF ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट से तमाम रुकन मुल्कों को आगाह करेंगे। उम्मीद है वो मुस्बत तरीके से मामले को आगे बढ़ाएंगे। कमिश्नर पाकिस्तान इंडस वाटर सैयद मेहर अली शाह कहते हैं, आलमी सालिसी अदालत ने भी कहा सेंतास मुआहिदा नाफिजुल अमल है और भारत इसका पाबंद है।
भारत की जानिब से मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी है। भारत ने दरियाए चेनाब के बाद दरियाए जहलम और नीलम का पानी भी रोक लिया। 4 रोज पहले दोनों दरियाओं में पानी का बहाव 5000 क्यूसिक था, जो कम होकर 3000 क्यूसिक रह गया। ज़राए इंडस वाटर कमीशन का कहना है दरियाए चेनाब और जहलम में पानी का बहाव तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। दरियाए चेनाब में हेडमराला से पानी का इखराज 0 हो गया। कादिराबाद खान की बैराज से निकलने वाली नहरों को पानी दस्तयाब नहीं। आबी माहिरीन का इंडस वाटर कमीशन को आलमी सालिसी अदालत से रुजू करने का मशवरा। बांग्लादेश में भारत की दहशतगर्दी बेनकाब। रॉ एजेंट के हाथों जख्मी तलबा तहरीक के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी ने जामे शहादत नोश कर लिया। ढाका ट्रिब्यून ने अहम सवालात उठा दिए। कहा पुलिस का शुबा है कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख हमले के फौरी बाद भारत फरार हुए। सहूलतकार की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। बांग्लादेशी वजारत खारिजा ने भारत से मुतालबा किया मुल्ज़िमान भारत में दाखिल हुए हैं तो गिरफ्तार करके हवाले किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिम कैन की मुलाकात। बॉन्डाई बीच में हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रखने की तकरीब। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 साल के बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। खुसूसी बच्चों को तालीम और तरबियत और हुनर से आरास्ता करके मुआशरे का हिस्सा बनाना जरूरी है। नौ मई क्लब चौक हमला केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज कोट लखपत जेल लाहौर में फैसला सुनाएंगे। मुल्ज़िमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद भी शामिल। मुल्ज़िमान पर क्लब चौक GOR गेट के सिक्योरिटी कैमरे तोड़ने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में सरकारी इमलाक को नुकसान और पुलिस एहलकारों पर हमले की दफात भी शामिल हैं। सूबाई हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट हमारा जो अडियाला शिफ्ट हो चुका है। अडियाला के बाद फलां वजीर बैठे हुए हैं, CM साहब बैठे हुए हैं, बाकी बैठे हुए हैं। उनको अडियाला के बजाय जो है वो पेशावर में बैठना चाहिए ताकि हमारे सूबे की बागडोर संभाल सके। वहाँ पर बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के बहुत इश्यूज हैं और वज़ीर आला अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं। उन्हें चाहिए कि वो पेशावर में बैठे। बानी PTI सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से बातचीत नहीं होगी। अगर आप कहें कि अफगान मुहाजिरीन को वापस ना भेजें तो ऐसा नहीं होगा। गवर्नर राज सूबाई हुकूमत पर मुनहसिर है। दहशतगर्दों का वो ख्वाब चकनाचूर हुआ, रियासत की मजबूती सामने आई। आप बंदूक के जोर पर बलूचिस्तान के लोगों पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं, वो कोशिश इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत आपकी नाकाम रहेगी। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर बलूचिस्तान के लोगों पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। उनका यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में खिताब। कहा दहशतगर्द चाहते थे पुलिस अकेडमी बंद हो जाए। आज यहाँ बहादुर बेटे बेटियाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। दहशतगर्दों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आलमी सतह पर पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान को बड़ा धचका। तंजीम का तर्जुमान सुल्तान अजीज अज़्ज़ाम पाकिस्तानी इंटेलिजेंस काविशों से पकड़ा गया। पाकिस्तानी इदारों ने दाइश खुरासान की हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया पाकिस्तान की कार्रवाइयों से दाइश खुरासान का तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमज़ोर हुआ। हमलों की कई मनसूबाबंदियाँ नाकाम बनाई गई। अहम कमांडर्स और नजरियाती रहनुमाओं को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मई 2025 में सुल्तान अजीज अज़्ज़ाम और अबू यासिर अल तर्की की गिरफ्तारी से तंजीम कमज़ोर हुई।
अभी फिर पैदल जाएगा। ये हाल है। पहले हड़ताल की वजह से जाम था, अभी ये रश की वजह से सारा रोड ब्लॉक है। पूरी ट्रैफिक है कि इनको चाहिए कि ट्रांसपोर्ट को एक अलग सी कोई बना के दे रोड जो, तो ये रोड जाम ना हो। बंद है इसलिए वापस जा रहा हूँ। 2-3 दिन से बंद है। जब भी आता हूँ देखता हूँ पीछे वाला रोड बंद रहता। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद शदीद इंतजामी गफलत। सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां सड़क पर आने से शेर शाह पुल से नेटी जेटी तक बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। बल्दिया, साइट एरिया, हॉक्स बे और मुल्हिका इलाकों को जाने वाले अफराद रुल गए। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए लियारी एक्सप्रेस वे भी बंद की गई, जिससे गार्डन के अतराफ ट्रैफिक जैम रहा। खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज हो चुका। पिंक स्कूटी के लिए दरख्वास्त देने वाली वर्किंग वुमेन्स की हौसला अफजाई की जाएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं हैदराबाद में भी स्कूटी की तरबियत शुरू कर दी गई है। जल्द दीगर शहरों में भी तरबियत का आगाज करेंगे। तरबियती प्रोग्राम खवातीन की खुद एतमादी और अमनी आज़ादी की जानिब अहम कदम है। गवर्नर सिंध का भत्ताखोरी की बढ़ती वारदातें और ताजरों के खदशात पर नोटिस। IG सिंध की गवर्नर से मुलाकात, अमन व अमान और सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। कामरान टिस्सोरी ने कहा आवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजरों को मिलने वाली धमकियों और भत्ताखोरी के वाक़यात पर सख्त एक्शन लिया जाए। भत्ताखोरी के वाक़यात को ना रोका गया तो बैरूनी सरमायाकारी को भी नुकसान पहुँचेगा। कराची में जायदादों की जाली फाइलें बन रही हैं। हुकूमत सिंध को कोई परवाह नहीं, इदारे बर्बाद हो चुके। वज़ीर आला कहते हैं भत्ताखोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़मीनों पर कब्जे कैसे बर्दाश्त हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का कहना है 250 से ज़ायद अफराद हैवी ट्रैफिक 86 स्ट्रीट क्राइम के दौरान कत्ल हुए। रवा साल ट्रैफिक हादसात में 12,000 अफराद जख्मी हुए। कौन है जो शहर की सूरत हाल का नोटिस लेगा। कराची में माड़ीपुर पुराना ट्रक अड्डा का पेडेस्ट्रियन ब्रिज इंतहाई खस्ता हाल। सीढ़ियों से महरूम इस पुल से गुजरना शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। ARY न्यूज़ ने तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की तवज्जो पुल की हालत इज़ार की जानिब दिलाई तो उन्होंने कहा सिर्फ कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान में यही मामला चल रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने नासिर बाग प्रोजेक्ट के जायजे की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए नासिर बाग तारीख की अहमियत का हामिल बाग है। LDA को यहाँ पार्किंग प्लाजा बनाने से कब 100 बार सोचना चाहिए था। अदालती हिदायत की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हुकूमत को खुद एहसास होना चाहिए। नासिर बाग में दरख्तों को काटने और इसकी शनाख्त को खराब नहीं होने देंगे। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज करवाई जाएगी। कराची पुलिस ने नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल पर नाजेबा हरकत करने वाले ओबाश नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। गुलबर्ग पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद कर ली। गिरफ्तार ओबाश नौजवान हमजा ट्रैफिक पुलिस के अफसर का बेटा निकला। बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर मास्क लगाए नौजवान की वीडियो वायरल हुई। नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने पाक चीन और पाक ईरान सरहद पर जदीद स्कैनर्स नस्ब कर दिए। स्कैनर्स सोस्ट ड्राई पोर्ट और गबदबार टर्मिनल पर नस्ब किए गए हैं। स्कैनर सिर्फ 22 सेकंड में गाड़ियों को स्कैन करने की सलाहियत रखते हैं। स्कैनर्स की तनसीब से गाड़ियों की क्लियरेंस में नुमाया तेजी आएगी। सिडनी के बॉन्डाई बीच हमले के बाद ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम का असलहे से मुताल्लिक कवानीन मजीद सख्त करने का फैसला। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत का 21 दिसंबर को यौम शोक का ऐलान। एंथनी अल्बानीज कहते हैं हमले में जान खोने वालों की याद का दिन मनाया जाएगा। हमले के शुबे में गुज़िश्ता रोज 7 अफराद को हिरासत में लिया गया। अब ग्रीन कार्ड लॉटरी में नहीं निकलेगा। ट्रंप इंतजामिया का ग्रीन कार्ड लॉटरी खत्म करने का ऐलान। सेक्रेटरी दाखिला
क्रिस्टी नोम का कहना है ट्रंप की हिदायत पर अमेरिका आने वालों के लिए ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम रोक रहे हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाला 2017 में ग्रीन लॉटरी प्रोग्राम के जरिए अमेरिका आया था। रूस के हमले रोकने के लिए यूक्रेन को मुआहदे पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूस यूक्रेन अमन मंसूबे पर पेशरफ्त हो रही है। उम्मीद है यूक्रेन मुआहदे के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि यूक्रेन जब भी ज्यादा वक्त लेता है रूस अपना जहन तब्दील कर लेता है। अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ फैसले देने पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मजीद 2 जजों पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने कहा पाबंदियों का शिकार जजों का ताल्लुक जॉर्जिया और मंगोलिया से है। दोनों जजों ने 15 दिसंबर को इसराइल की अपील के खिलाफ अक्सरियती फैसले का हक में वोट दिया था। गजा जंगबंदी से मुतालिक बातचीत का अगला दौर जुम्मे को मियामी में होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कतर, मिस्र और तुर्की के सीनियर हुकाम से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर कहते हैं क्रिसमस की तातीलात के दौरान इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना में तैयारा तबाह, 7 अफराद हलाक, छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह हुआ। FAA ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। ज़रूरी पॉलिसीज के खिलाफ बेल्जियम किसानों का एहतजाज, ट्रैक्टर्स के साथ पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। किसान सब्सिडीज में कमी, सख्त माहौलियाती कवानीन और सस्ती दरामदाद के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें, मुजाहिरीन ने पुलिस पर आलू, अंडे और पत्थर बरसाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की और पानी की तोप चलाई। कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। किसानों का कहना है यूरोपीय ममालिक में अमरीकी अशिया कम कीमत पर दस्तयाब होने से यूरोपीय किसानों को नुकसान होगा। दुबई में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का हैरत अंगेज मंजर कैमरून महफूज हो गया। खराब मौसम के बायस वर्क एट होम पॉलिसी नाफिज, सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमले को दफातर आने की हिदायत। ग्लोबल विलेज और पब्लिक पार्क्स को भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, दुबई एयरपोर्ट आने और जाने वाली मुतादिद परवाज़ें मनसूख और कई ताख़ीर का शिकार। सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शदीद लहर आ गई। तबूक के पहाड़ी इलाके ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पाकिस्तानी टीम एशियाई चैंपियन बनने से 2 कदम दूर। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के मद्दे मुकाबले। दुबई में बारिश के बाद टॉस ताखीर का शिकार। HPL PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। इंटरनेशनल खिलाड़ी 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। 2 नई फ्रेंचाइजीज के इजाफे से PSL टीमों की तादाद 8 हो जाएगी। मज़ीद टीमों और मैचेस से खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा मौके पैदा होंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम एशेज जीतने के लिए फेवरेट। एडिलेड में मेजबान टीम की पोजीशन मुस्तहकम। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट्स पर 200 से जायद रन्स बना लिए। ऑस्ट्रेलिया की मजमूई बढ़तरी 300 रन से जायद हो गई। ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 286 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। और दुनिया भर की तरह न्यूयॉर्क में भी नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। 2026 के हिंसे टाइम्स स्क्वायर पहुंचा दिए गए। हिंसे में कुल 589 LED बल्ब लगाए गए हैं।